केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर के बाद जम्मू पहुंच रहे हैं। 3 दिन का दौरा है। यहाँ पे पहुंच के सबसे पहले वो राजभवन जाएंगे और उसके बाद यहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर में एक मैराथन मीटिंग है उनकी लेजिस्लेटर्स के साथ, और बीजेपी की जो यहाँ पे इकाई है उसके साथ वो गुरु मंत्र उनको देंगे, किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है। उसके बाद कल बहुत सारे और कार्यक्रम है, लेकिन बीजेपी के जो लेजिस्लेटर्स के जो उनकी मीटिंग है उस पर सबकी नजरें रहेंगी। सत शर्मा जी हैं, जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं और कदावर नेता है पार्टी के। इनसे बात करते हैं। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। अमित शाह जी थोड़ी देर के बाद आ रहे हैं और सबसे पहला प्रोग्राम उनका आपके साथ ही है। कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, क्या है ये मंथन? ऐसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का 3 दिवसीय प्रवास जो है जम्मू कश्मीर का है। 6 तारीख का, 7 तारीख का, 8 तारीख का। सुरक्षा की दृष्टि से ये प्रवास उनका समय समय पर होता रहता है। कभी दिल्ली में यहाँ के ऑफिशियल्स का आगमन होता है, कभी उनका यहाँ पर आना होता है। हम लोगों ने समय मांगा था कि हमारे विधायक उनसे मिलना चाहते हैं। 29 विधायक हमारे चुनकर आए थे। हम लोग चाहते थे कि उनके साथ बैठना हो। उसी समय में से चूंकि एक सुरक्षा की दृष्टि को लेकर ये दौरा है, इस दौरे के माध्यम से वो सुरक्षा बल के ऑफिशियल से मिलेंगे, इंडियन आर्मी के ऑफिशियल से मिलेंगे, पुलिस के अपने आर्मी जवानों से मिलेंगे और उन मार्टियर्स के परिवारों को मिलेंगे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अपनी जान गंवाई। उनके परिवारों के साथ उनका मिलना होगा। उसी में से हम लोगों ने समय मांगा था, तो आज समय मिला है। आज लगभग 1 घंटा हमारे ऑनरेबल एमएलएस के साथ, पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ उनकी एक डिस्कशन होगी और मेरा मानना है कि ये प्रवास मुख्यतः रूप से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की दृष्टि को लेकर है और इस प्रवास में मात्र वही चीजें जो हैं वो नहीं, सुरक्षा है, मैं आप मानता हूं, लेकिन सियासत, जब आप पॉलिटिकल पार्टी के अपने लेजिस्लेटर से मिल रहे हैं तो ये सियासी एक मीटिंग है। इसके हम राजनीतिक माने क्या निकाले? जो मीटिंग है, क्या गुरु मंत्र देंगे? क्या जो असेंबली सेशन चल रहा है और कल से फिर रिज्यूम हो रहा है, उसमें क्या रणनीति रहेगी? और मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कल से 14 ये जो है रेजोल्यूशंस आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो कल हो रही है वो ये है कि वक्फ बिल पे जो है एडजर्नमेंट मोशन और एंटी वक्फ बिल जो पास हुआ उसके खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस रेजोल्यूशन ला रही है, तो क्या उस पर भी गृह में विचार होगा? ऐसा है कि हम लोगों ने काफी समय पूर्व समय मांगा था माननीय होम मिनिस्टर साहब से। उस समय हमें मिला है। आज का दिन आप कह सकते हैं कि बाई चांस ही आज का दिन है। अगर कोई गुरु मंत्र का विषय होता जो आपके माध्यम से मेरे ध्यान में आया है तो शायद असेंबली से पहले होता। आप लोगों के ध्यान में होगा कि माननीय जेपी नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, उनका यहाँ पर आगमन हुआ था जब असेंबली होने वाली थी। उससे पहले हमारा एक प्रशिक्षण वर्ग लगा था। लेकिन यहाँ तक प्रश्न माननीय होम मिनिस्टर साहब की विजिट का है। ये बात मान लीजिए कि एक चूंकि हमने काफी समय पूर्व उनसे समय मांगा था और समय हमें मिला है, वही उनके माध्यम से सरकार खासतौर पर यहाँ की सुरक्षा की दृष्टि से जो एक इम्पॉर्टेंट विषय हैं और आज जरूरत भी है, उन विषयों को मद्देनजर रखते हुए मेरा मानना है कि ये उनका प्रवास रहने वाला है। उसमें से थोड़ा समय हमें मिला है। कल क्या डिस्कशन होने वाला है, कल क्या डिस्कशन होने वाली है असेंबली में, ये कोई मायने नहीं रखता। हमारे 28 आज चुने हुए विधायक जो हैं वहाँ पर होंगे। हम सब ने अपनी टीम को कहा है कि रचनात्मक तौर पर खासतौर पर ये जो हमारी पूरी टीम है एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेगी। कुछ चीजें, डिसीजंस ऐसे हैं जो देश में संसद ने पारित हुए हैं। क्या जम्मू फर्स्ट के नारे के साथ आगे चलेंगे आप? और जम्मू फर्स्ट के नारे से इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के हालात जिस तरह से बने हैं और जिस तरह से आपकी पार्टी के लोग भी अब ये कह रहे हैं कि जम्मू को नेग्लेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट आई है, क्या जम्मू फर्स्ट के मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे? ऐसा है कि जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास हो, पार्टी की यही प्राथमिकता है। हमारे लिए देश सर्वोपरि है। उस देश का हर एक हिस्सा जो है वो सर्वोपरि है। एक हिस्से का विकास हो, दूसरे का ना हो, ये भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करती। और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास हो, हर एक को उसका हक मिले। और उस टाइम भी आ रहे नहीं, मैं उस टाइम सरकार का काम सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी बनना है। उनको वही काम करना चाहिए। हमारे जितने भी विधायक हैं वो जम्मू खित्ते से चुनकर आए हैं। अपने एरियाज की तो बात करेंगे,
लेकिन साथ में दूसरे एरियाज की भी बात करेंगे जहां से हमारे विधायक जो हैं वो चुनकर नहीं आए हैं। लेकिन यहां तक प्रश्न जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का है, पार्टी का ये मानना है, हमारे विधायकों का ये मानना है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए और अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए और सरकार को डेवलपमेंट की तरफ जोर देना चाहिए, ना कि ऐसे विषयों के ऊपर जो कहीं भी किसी भी सूरत में मायने नहीं रखते। राजनीतिक दल जो बाकी हैं वो कह रहे हैं कि उनके आने से उनको लग रहा है कि कोई स्टेटहुड के दर्जे की बात भी हो, थोड़ा उस पर भी कोई चीज होगा। ऐसा है कि जब देश के प्रधानमंत्री जी ने, माननीय होम मिनिस्टर साहब ने एक कमिटमेंट की है कि हम लोग उचित समय आने पर आपको स्टेटहुड देंगे, तो आप मान सकते हैं कि स्टेटहुड मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कहीं ना कहीं हमारे लिए जो जम्मू कश्मीर में प्राथमिकताएं हैं, सरकार के लिए प्राथमिकताएं होनी चाहिए, अपने एजेंडे के ऊपर काम करने की बातचीत होनी चाहिए, वो एजेंडे की प्राथमिकताएं जो हैं उनको करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो सर शर्मा थे, कह रहे हैं कि गृह मंत्री जब आएंगे उनसे बात करेंगे, जाहिर तौर पर राजनीतिक सवाल जो चर्चाएं हैं वो तो होती रहेंगी, गृह मंत्र भी इनको मिलेगा, लेकिन इनका ये कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से जो ये दौरा उनका है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सुरक्षा की मीटिंग्स को इसमें एक तरह से चेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके इस दौरे पर सबकी नजरें रहेंगी और ये देखना पड़ेगा कि क्या सबसे बड़ी बात जो है, जहां जो डिमांड चल रही है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए, उस पर क्या कोई बात होती है कि नहीं, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू।